हेलो गाइस। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ जो शायद से मैं आप लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए अपलोड करना चाहता हूँ यूट्यूब पे। रीज़न है क्योंकि मैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अच्छी स्ट्रैटेजी है बट मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ अपने आप से, अपने माइंडसेट से बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखिए ये मेरा आउटलुक है। ये है, आज है 20 जून 2024। ओके। अभी बज रहे हैं शाम के 5:52 PM। ओके। सो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ये मेरा आज देखिए आप कितनी तारीख है। आज है 20 जून, थर्सडे है। ठीक है। ये है 11:21 AM का मेरा सुबह का आउटलुक। कि मैं आज दिन में देखूंगा कि मैं किस डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाला हूँ। ये मेरा आउटलुक है। मैं सुबह आते ही सबसे पहले ये करता हूँ, चेक करता हूँ कि यहाँ पे डे कौन सा है, क्या है। फिर मैं सबसे पहले जाता हूँ माय फॉरेस्ट फैक्ट्री पे। वहाँ मैं देखता हूँ दिन में कोई न्यूज़ है क्या। तो न्यूज़ चेक करने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं जिस पे ट्रेड करता हूँ वो है यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी में कोई न्यूज़ नहीं है टिल 6 PM। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है यूएसडी पे। तो मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको बंद करता हूँ और मैं सीधा जाता हूँ इधर पे, लिख देता हूँ 6 PM को न्यूज़ है और उसका स्नैपशॉट डाल देता हूँ कि आज जो न्यूज़ है। ठीक है। ओके। और मेरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, M1 इम्पल्स एंट्री इज द ओनली सिंगल मोस्ट डेंजरस बैड हैबिट दैट किलिंग योर ट्रेडिंग करियर बिफोर इट एक्चुअली बिगिन। ये मेरा इनर डीमन है जिसको मैं M1 एंट्री बोलता हूँ। तो मैंने उसे देखा क्या, मैं वो देखता हूँ रोज। बट आई शो यू समथिंग। ये मेरा डे का आउटलुक है। ये मेरा डे 1 डे का कैंडल है। उसमें देखो मैं क्या देख रहा हूँ। मुझे पता है कि इस जगह से एज यू कैन सी देयर इज अ लो प्रोबेबिलिटी दैट प्राइस कैन कम दिस डीप टू मिटिगेट। देयर इज नथिंग बिलो टू द स्टॉप द प्राइस, सो मोस्टली इट्स जस्ट टेक टू द डाउन साइड। यहाँ से वो नीचे ही जाएगा। यहाँ कुछ स्टॉप करने के लिए उसको है नहीं, सब मिटिगेट हो चुके। तो ये ऑल आर SSLLQ, सेल साइड लिक्विडिटी है। तो मुझे मालूम ही जाएगा, 1-2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि इसको नीचे जाना चाहिए। स्टिल आई एम थिंकिंग दैट इट विल गो डाउन, बट व्हेन इज द क्वेश्चन मार्क। व्हेन, बट व्हेन, कब जाएगा ये नीचे, एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि डे डे का हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, डे का कैंडल देख रहे हैं, बट हमको तो ट्रेड 5 मिनट पे लेना है ना। तो वो बहुत डिफरेंस आ सकता है उस वक्त। ठीक है। चलो, सॉरी, मैं वापस जाता हूँ डे। फिर मैं 4 आवर में आया। अब मैं आपको 4 आवर का दिखाता हूँ अपना आउटलुक। ये मेरा 4 आवर है। 4 आवर में मैंने क्या डिसाइड किया, ये मेरा ये स्विंग स्ट्रक्चर है जो बेरिश है, और ये इंटरनल है जो बुलिश है, जो ऊपर जा रहे हैं। फिर यहाँ पे मेरा जो करंट सिनेरियो जो मुझे देखना है वो ये है। एज यू कैन सी, यहाँ पे जो FVG इम्बैलेंस है उसको 50% ऑलमोस्ट फिल किया इसने पुल बैक के टाइम पे, H4 ने। तो अब ये लाइकली है कि कम डाउन जाएगा। बट यहाँ से लेके ये लो से लेके ये हाई तक कैंडल अभी रेंज में है। 4 आवर का मतलब ये रेंज बाउंड इन्वायरमेंट है। यहाँ से मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये ऊपर जाएगा कि नीचे। इनसाइड दिस बॉक्स इज ऑल वीक स्ट्रक्चर। ये वीक है सब। ये है ना, ये इतना पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वीक है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा अच्छी प्रोबेबिलिटी नज़र नहीं आएगी किसी को भी। हम्म, ठीक है। चलो ये तो ठीक है। अभी मैं जाता हूँ 15 मिनट, जो मेरा मोस्टली मुझे देखना है 15 मिनट्स को, जिसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड लूँगा। 15 मिनट में भी देखो, ये मेरा स्विंग स्ट्रक्चर बॉस नीचे को हुआ बैरिश। उसके बाद इंटरनल बुलिश स्टार्ट हुआ। इंटरनल बुलिश टू फैसिलिटेट द स्विंग पुल बैक। ये पुल बैक के लिए ये जा रहा है। अब यहाँ जाने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है ये वीक स्ट्रक्चर है inside this, as you can see. Okay, till price inside this range I will not take trade। यहाँ रहेगा ना इतने रेंज में, ऐसा घूमता रहेगा, मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैंने सुबह डिसाइड किया ये आप लोग देख सकते हो सुबह। अगर इसमें टाइमिंग लिखा है तो 11:30 AM। लंदन जस्ट ओपन होने वाला था 12:30 बजे। आई नीड ब्रेकआउट फ्रॉम दिस जोन फर्स्ट, अदरवाइज आई विल नॉट टेक द ट्रेड। बट बट थर्ड नंबर देखो, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू आई विल लुक फॉर लॉन्ग फ्रॉम दिस एक्सट्रीम POI ओनली, बट आफ्टर कन्फर्मेशन। यहाँ से कन्फर्मेशन मिलेगा तो। बट मोस्ट प्रोबेबली मेरा थिंकिंग क्या था
कि इतना अच्छा स्वीप किया है इसने यहाँ पे, और ये 50% मतलब स्विंग जोन जो स्विंग स्ट्रक्चर है उसके EQ तक आ गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये एंड करेगा स्विंग पुल बैक, मतलब अब ये वीक स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा। यहाँ मैं ट्रेड नहीं लेने वाला था, बट सी what mistake I did. I hope you guys understand. My mindset is killing me. Let's see. Till inside the box, it ranging weak both sides. So waiting is the key today. मैं वेट करूँगा आज, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ आप लोग को ट्रेडिंग व्यू पे लेके। ये ट्रेडिंग व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मॉर्निंग का मेरा जो आउटलुक था। एज यू कैन सी, आप कंपेयर भी कर सकते हो पॉज करके, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एग्जैक्ट 11:30 बजे की बात है, 15 मिनट का कैंडल है। मैं इसको अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैंने ये इसको ये पूरा इनसाइड जो है ना, इसको मैंने स्मॉल स्ट्रक्चर पकड़ा है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये स्विंग स्ट्रक्चर है। इंटरनल के अंदर का भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटरनल स्ट्रक्चर, आई बॉस। तो मैं ये देख रहा हूँ, पर मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मुझे पता है मेन तो ये है स्ट्रॉन्ग, बट यहाँ से स्वीप किया है तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रॉन्ग जो इंटरनल है वो ब्रेक होगा और ये जाएगा स्विंग वीक को ब्रेक करने के लिए। बट अभी कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे, 12:15 बज रहे। मैंने अलार्म सेट किया है, ये एशियन हाई है, ये स्विप होएगा तो मैं लुक आउट करूँगा, ये स्विप होएगा तो लुक आउट करूँगा। और मैंने अलार्म सेट किया है यहाँ पे और ये एक लो पे। इसके बाद अगर ये ब्रेक हुआ तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी द प्राइस विल गो डाउन ओनली, बट फ्रॉम हियर इट कैन गो अपसाइड। बोथ साइड वी हैव टू वेट, मतलब वी हैव टू सी, मतलब हम लोग को एक्चुअली देखना चाहिए, हमको दोनों साइड के सिनेरियो के लिए रेडी होना चाहिए हमेशा के लिए। सो ठीक है, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। 12:15 बज रहा है, फिर 12:30 बजा। मैंने अलार्म सेट किया हुआ है, मैंने अलार्म सेट किया हुआ है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे ये ब्रेक किया इसने इसको, आप देखो मुझे अलार्म क्लिक हुआ यहाँ पे, एक अलार्म यहाँ क्लिक हुआ एग्जैक्टली 1:15 को, बट फिर भी मैं वेट किया क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए। ये ब्रेक हुआ, आई बॉस हो गया, जिसको मैं स्मॉल M15 आई स्मॉल बॉस बोलता हूँ। ये मेरे लिए आई स्मॉल बॉस हो गया, बट मैं ये मिटिगेशन देख रहा हूँ। ये मिटिगेशन देखा मैंने, ये मिटिगेशन हुआ। अब यहाँ होने के बाद मेरे को मालूम है कि ये ऊपर जाएगा, बट मैंने ये पहले नहीं था। जब यहाँ था तो मैंने इस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ये बनाया कि अगर ये स्मॉल इंटरनल पुल बैक लेगा तो ये एटलीस्ट यहाँ तक तो लेगा। ये मैंने डिसाइड किया यहाँ पे आने के बाद अराउंड 1:45 PM। फिर 1:45 PM के टाइम पे दोपहर में मैं चेक देखे जा रहा था, बट मुझे मेरा 5 मिनट पे कोई एंट्री नज़र नहीं आ रही थी इधर पे। मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं लिया M15 पे, बिकॉज ये वीक है अभी, मतलब इट्स एक्चुअली अ गुड एंट्री, बट काइंड ऑफ आई एम नॉट comfortable with it. So I wait. I need more confirmation. So I wait here. I wait. I wait. I did not see and I did not get any 5 minute entry. So price coming up, and it's come here. My M15 demand zone, supply zone. Okay. See that rejection. It's actually a very good. But currently, as you can see, 3:30 हो रहा है। 3:30, 3:30 is like लंदन लो टाइम। मोस्टली लंदन लो में लोअर टाइम फ्रेम में जितना जाएंगे एंट्री अच्छी नहीं होती, बिकॉज कैंडल बहुत सारे वॉल्यूम बहुत कम होता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से ऐसे सिनारियो बनते हैं कि M5 पे एंट्री या M1 पे एंट्री अच्छी नहीं होती, बट अगर अच्छी एंट्री होगी तो यू कैन टेक इट। सो मैंने यहाँ पे देखा, फिर जैसे मैंने यहाँ देखा मैं M5 पे चला गया अपने कंफर्मेशन के लिए। सी मैं अपने कंफर्मेशन में आता हूँ, ये थोड़ा सा बार रिप्ले में ऐसा इशू रहता है। जैसे मैं अपने कंफर्मेशन में आता हूँ, मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ? मैं यहाँ पे देखता हूँ एक स्विप लिड। ये मेरा 5 मिनट का लिड है, M5 लिड, जो मेरी एंट्री मॉडल में है। वो मैं आप लोग को, मैं मेरा एज यू कैन सी मेरा डिस्कॉर्ड चैनल है, वो डिस्कॉर्ड चैनल पे मैं आप लोग को बता दूंगा।
वो मैं सिखाता भी हूँ अपने लोगों को, टिप भी देता हूँ। पर ये मेरा M5 का लीड है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्विप हो। ये स्विप हुआ और ये मिटिगेट भी किया, तो मेरे लिए ये एंट्री बन जाता है। मेरे लिए ये मेरी एंट्री बनता है। मैं स्टॉप स्टॉप ऑर्डर लगाता हूँ मोस्टली। और ये 2-3 है, 2-3 मतलब 2 पिप, 2.3 पिप। पर मैं 2 पिप का एसएल बफर देता हूँ अपने हर ट्रेड में। तो 3-3, फिर आया 4-4-3, ये मेरा एसएल बफर है। और ये मैंने 3 पिप का मेरा टारगेट रहता है। 3, सॉरी, ये 3 आर का मेरा टारगेट रहता है। 1:3 इज माई आइडियल टारगेट। ओके, आई सेट एंट्री है, I set entry here, and my order trigger, stop order trigger very nicely, as you can see. 3:40 p.m. it's trigger very nicely. After that, मैंने आपको बोला था कि जब 3:30 हो रहा होता है या 2:30 के बाद 4:30 तक लंदन लो होता है, तो लंदन लो के टाइम पे मोस्टली वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो मार्केट रेंज में चलता है। बट जब हम ट्रेड में होते हैं गाइस, जब हम ट्रेड में होते हैं, हमारा पैसा लगा होता है, तब ना ऐसा लगता है कि सारी जो चीज़ें जो हम लोग फ्रंटल कोटेक्स से समझने के बजाय हम लोग पीछे से काम करते हैं। मैंने साइकोलॉजी की बुक में पढ़ा है ये चीज़। तो उससे होता क्या है, हम डिसीजन नहीं ले पाते सही से। तो मेरे साथ वही हुआ उस वक्त। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत स्ट्रक हो गया। मतलब मैं एकदम, मैं समझ में नहीं आ रहा था कि ये जा क्यों नहीं रहा है नीचे। मतलब मैं कंटिन्यू, देखो ये 5 मिनट का कैंडल है। ओके, ये 5 मिनट का कैंडल है गाइस। कितना रेंज कर रहा है, कितना रेंज कर रहा है, कितना रेंज कर रहा है। सी सी 5, 10, 20, 30, ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे एंट्री के बाद से आधे घंटे से मैं इसको देख रहा हूँ, ऐसे ये करते जा रहा है। ऐसा लग रहा है स्टॉप लॉस हिट करेगा। उसी वक्त मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है M1। देखो M1 पे मैं चला गया। M1 पे जाने के बाद तो मुझे हर चीज़ एंट्री ही दिखती है। जैसे मैं आप लोग को बता सकता हूँ मैं कि क्यों यहाँ पे ये लिख के रखता हूँ। मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन यही है। M1 impulse entry is the only single most dangerous bad habit that killing your trading career, my trading career before it actually begins। हाँ, तो मेरा ये दुश्मन क्यों है? मैं M1 पे आ जाता हूँ। M1 पे तो मुझे हर स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। सी, अभी कुछ हो जाएगा, अभी हाँ यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, अरे ऊपर जा रहा है, अरे नीचे आ रहा है, अरे अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी कैसे। मैं देखते जा रहा हूँ, पर मैं ये नहीं सोच पा रहा हूँ कि अभी लंदन लो चालू है, मार्केट रेंज बाउंड करेगा। अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। फिर मैं 5 मिनट पे आया, फिर मैंने यहाँ देखा, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि इतना ऊपर ही आ गया। अब क्या यार, अब तो ये थोड़ा सा, कितना पिप बचा है मोस्टली, 0.5 पिप बचा है। हालांकि मैं अपने एसएल को 2 पिप का बफर देता हूँ, अभी भी 0.5 बचा हुआ है। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। इवन क्लोज क्या किया, और भी मिस्टेक किया। M1 पे और एंट्री लेने को गया, जिसकी वजह से मैं और लॉस खाया। जितना पैसा लॉस लेना था उससे कहीं ज़्यादा मैं लॉस लिया आज। ठीक है, फिर देखो आप, लंदन का वॉल्यूम ख़त्म हुआ, 4:40 PM हुआ। देखो कैसा मूव करने लगा कैंडल। देखो गाइस, जो आइडियली मैंने मॉर्निंग को सोचा था वो हुआ। मेरा टीपी भी हिट हुआ, बट मेरे माइंडसेट ने मुझे हरा दिया। ये है ट्रेडिंग, जिसे हमको समझना पड़ेगा। मुझको तो खास करके, अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो, आता सब कुछ है, पता सब कुछ है, बट माइंडसेट मार रहा है मुझे। होप किसी दिन तो रिकवर होऊंगा मैं। ये मैं आज इसलिए डाला ये कि एटलीस्ट जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, अगर कोई नया ट्रेडर देख रहा है तो नहीं करेगा और समझेगा। क्योंकि जब पैसा लगता है ना, सीखने के टाइम पे तो ऐसा लगता है कि सब आता है। जब रियल अमाउंट, रियल पैसा जब अपना लगता है ना, तब जो फटती है ना गाइस, इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम। चलो फिर, थैंक यू। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, डिस्कॉर्ड, यूट्यूब चैनल के नीचे मेरा डिस्कॉर्ड का लिंक है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है मेरे ट्रेडिंग के बारे में या कुछ, तो मैं आप लोग को बता सकता हूँ।